4 का 1 से 7 तक। बबली पढ़े इस वचन को। बिल्कुल आराम से पढ़ना है, ऊंची आवाज में पढ़ना है। पढ़ो। हालेलुया। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं के चेलों की पत्नियों में से एक स्त्री ने अलीशा की दुहाई देकर कहा, तेरा दास मेरा पति मर गया और तू जानता है कि वह यहोवा का भय मानने वाला था, पर जिसका वह कर्जदार था वह आया है कि मेरे दोनों पुत्रों को अपने दास बनाने के लिए ले जाए। अलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ नहीं है। उसने कहा, तू बाहर जाकर अपनी सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग ले आ और थोड़े बर्तन ना लाना। फिर तू अपने बेटों समेत अपने घर में जा और द्वार बंद करके उन सब बर्तनों में तेल उड़ेल देना और जो भर जाए उन्हें अलग रखना। तब वह उसके पास से चली गई और अपने बेटों समेत अपने घर जाकर द्वार बंद किया। तब वह तो उसके पास बर्तन लाते गए और वह उड़ेलती गई। जब बर्तन भर गए तब उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास एक और भी ले आ। उसने उससे कहा, और बर्तन तो नहीं रहा। तब तेल रुक गया। तब उसने जाकर परमेश्वर के भक्त को यह बता दिया और उसने कहा, जा तेल बेचकर ऋण भर दे और जो रह जाए उससे तू अपने पुत्रों सहित अपना निवाह करना। हालेलुया। भविष्यवक्ताओं की स्त्रियों में से एक औरत अलीशा के पास आई। हालेलुया। और अलीशा से कहा कि मेरा पति भविष्यवक्ता था, यहोवा का भय माना करता था, लेकिन वो जिसके पास काम किया करता था, हालेलुया, उसका पति किसी वजह के कारण मर गया। हालेलुया। और इस औरत के 2 बेटे थे। इसका पति जिस व्यक्ति के पास काम करता था, वो व्यक्ति इस औरत के पास आया और कहा, आप जो कर्जा मैंने तेरे पति से लेना था, तेरे बेटे चुकता कर। हालेलुया। इसका मतलब उसका पति जो वहां पर काम काज किया करता था वो बड़ा कठिन होगा, इसलिए ये विधवा, हालेलुया, घबरा गया और अलीशा के पास जाकर कहने लगी कि मुझ पर दया कर। हालेलुया। अलीशा ने इसे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? अलीशा ने पूछा, तेरे पास क्या है? हालेलुया। अलीशा ने क्या पूछा? तेरे पास क्या है? उस औरत ने कहा, तेरी दासी के पास एक हांडी तेल छोड़ा और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। अलीशा ने उसे कहा, अपने पड़ोसियों के पास जा और ज्यादा से ज्यादा बर्तन लेकर आ। उसके बेटे इस काम के बीच अपनी माँ का क्या दे रहे थे? साथ दे रहे थे। उसके बच्चे बहुत सारे बर्तन अपने घर में अपनी कोठरी के बीच लेकर आए। माँ ने दरवाजा बंद कर दिया और जिस हांडी के बीच पहले तेल था, हालेलुया, उस हांडी को दूसरे बर्तनों के बीच जब वो औरत उड़ेल रही थी तो उस हांडी का तेल घट नहीं रहा था
बल्कि बढ़ता ही जा रहा था। हालेलुया। गौर से इस वचन को सुनना यीशु मसीह के नाम में। उस औरत ने अलीशा को बताया कि तेरी दासी के पास एक हांडी तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब जो उसके पास था उसने दोहरा दिया। हालेलुया। और उसकी हांडी से इतना तेल निकला कि पड़ोसियों के बर्तन तक खत्म हो गए। बर्तन खत्म होने के बाद लड़कों ने, बेटों ने क्या कहा कि माँ अब बर्तन और नहीं है। उसी समय तेल क्या हो गया? बंद हो गया। हालेलुया। अगर एक विश्वासी को कहा जाए कि चर्च के लिए हो, चर्च की जरूरतों के लिए हो, तो वो क्या करेगा? सबसे छोटा नोट निकालेगा। हालेलुया। सबसे छोटा नोट और साइड में होकर निकालेगा। मेरे पास तो इतना नहीं है। चोरी करता है वो दशवांश। हालेलुया। अगर ये विधवा औरत अलीशा से ना कहती कि मेरे घर में तेल नहीं, तो क्या उसका कर्जा चुकता हो सकता था? उसने कहा मेरे पास है, तो अलीशा ने कहा उसमें परमेश्वर तुझे क्या देगा? आशीष देगा। और तेल इतना हुआ कि उसने उस व्यक्ति का कर्जा चुकता कर दिया और तेल क्या हो गया? और ज्यादा बढ़ गया। अलीशा ने कहा इससे तू और तेरे बच्चे गुजारा कर। आज बहुत सारे भाई बहन चर्च की जरूरतों के लिए क्या कह देते हैं? बस मेरे पास इतना ही था। हालेलुया। मेरे पास इतना ही था। कसमें तक खा जाते हैं छुट्टियां। खुदा काम करता है वहां पर जहां पर खुलकर कहा जाए कि मेरे पास इतना है। हालेलुया। अगर परमेश्वर को पता चल गया कि आपके पास इतना ही है, तो परमेश्वर आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। आपको याद होगा कि जब लोग दशवांश डाल रहे थे, उसी भीड़ के बीच एक विधवा जो बहुत बूढ़ी थी। हालेलुया। लोग अपनी बढ़ती में से थोड़ा थोड़ा करके क्या कर रहे थे? डाल रहे थे। लेकिन उस औरत के पास 2 दबड़ियां। उसने क्या किया? दोनों ही दान पेटी के बीच डाल दी। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि इस औरत ने सबसे बढ़कर दान दिया है। हालेलुया। क्या दिया है? सबसे बढ़कर दान दिया है। दोनों ही दबड़ी क्या कर दी? डाल। दोनों ही दबड़ियां क्या की? उसने डाल दी। अपना 100% उसने क्या किया? दशवांश पेटी के अंदर डाल दिया। और प्रभु क्या कहते हैं कि औरत ने सबसे अधिक वो दिया है। आज चर्च की जरूरतों के लिए, हालेलुया, जब कहा जाता है चर्च के बीच ये जरूरत है, हालेलुया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। अगर आपके पास है, लिखा है दिया करो तो तुझे भी दिया जाएगा। अगर आप ये कह दोगे कि मेरे पास है ही नहीं, तो इसका मतलब आपने अपनी ब्लेसिंग के ऊपर क्या कर दिया? ताला लगा दिया, लॉक लगा दिया। अगर आप कहोगे कि प्रभु मेरे पास है, तो परमेश्वर उसको बढ़ाएगा यीशु मसीह के नाम। अगर आप कहोगे कि मेरे पास है ही नहीं, तो जितना आपके पास है उसके बीच बरकत भी ना होगी। उस औरत ने कहा मेरे पास एक हांडी तेल है। हालेलुया।
पड़ोस के बीच कितने बर्तन वो लाए हैं, हालेलुया। हर एक बर्तन तेल से भरा हुआ था, हालेलुया। चिंता के बीच थी वो औरत कि मेरा पति उस व्यक्ति का कर्जा चुकता करता करता चुकाता चुकाता मर गया, अब कहीं मेरे बेटे भी वही मजदूरी ना करने पाए। इसलिए वो रोती हुई बिलखती हुई कहां पर गई? परमेश्वर के भक्त के पास, परमेश्वर के भविष्यवक्ता के पास, नबी के पास, हालेलुया। कहां पर गई वो? भविष्यवक्ता के पास, एलीशा के पास। और एलीशा से बताया कि मेरे घर के बीच ये प्रॉब्लम, हालेलुया। उसने क्या किया? प्रॉब्लम बताई। एलीशा ने क्या किया? हल दिया। आई थी एक बोझ लेकर चिंता का, लेकिन जब परमेश्वर के भगत के पास आई, एक नबी के पास आई, तो सारी चिंता धुआं बन गई। यीशु मसीह के नाम में। आज का विश्वासी सोचता है कि मैं इतना कमाता हूं, बरकत नहीं। बरकत क्यों आई? हालेलुया। बरकत क्यों आई? जो बीज परमेश्वर ने आपको दिया है कि जाकर बो दे, खाने के लिए परमेश्वर ने नहीं दिया, बल्कि उस भूमि के बीच बोने के लिए दिया है, जहां पर आप दोनों हाथों से बटोरने पाओ। यीशु मसीह के नाम से। हर एक बीज खाने के लिए नहीं होता, कुछ बीज बोने के लिए भी होते। हालेलुया। आज हर एक जन सोचता है बस इतना बो देती हो गया। आप परमेश्वर के दास को धोखा दे देंगे, लेकिन बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने उस औरत की और अपनी आंखें गड़ा रखी थी, जिसने दोनों दमड़ियां डाल दी। हालेलुया। इसने दोनों दमड़ियां डाल दी। आज एक विश्वासी के घर में बरकत क्यों नहीं? कुछ विश्वासी ऐसे हैं जिन्होंने दशमांश कभी दिया ही नहीं। एक भाई था, मेरे पास आया, उसने कहा पास्टर जी मेरा सारा पैसा दवाई होने लगता है। मैंने उसे पहले भी समझाया था कि तू एड़ी चोटी का जोर लगा ले, तेरे घर में बरकत ना आए। आज तक वो भाई दशमांश नहीं दे रहा। हालेलुया। और कुछ बहनें भी जो दशमांश नहीं दे रही। आपके दशमांश ना देने से आप अपनी ब्लेसिंग को ठोकर मार रहे हैं। अगर जो बीज परमेश्वर ने आपको दिया है, जाकर उसके भवन के बीच अगर आप बो देते हो, तो एक दिन आप काटोगे, और वो सिर्फ आपके लिए होगा। यीशु मसीह के नाम में। एक वचन और पढ़ेंगे हम। लूका 10:5-6 लिखा है, जिस किसी घर में जाओ पहले कहो इस घर का कल्याण हो। यदि वे वहां कोई कल्याण के योग्य होगा तो तुम्हारा कल्याण उस पर ठहरेगा, नहीं तो तुम्हारे पास लौट आएगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि जिस घर में जाओ उस घर के लिए आशीषों को मांगो, ब्लेसिंग मांगो। अगर वो घर उस योग्य होगा
तो तुम्हारी दी हुई आशीषें दुआएं वहां पर ठहर जाएंगी, नहीं तो लौटकर तुम्हारे पास आ जाए। हालेलुया। लिखा है अगर वो घर कल्याण के योग्य होगा, ब्लेसिंग के योग्य होगा, तो तुम्हारी दी हुई ब्लेसिंग आशीषें उस घर पर क्या हो जाएंगी, ठहर जाएंगी, नहीं तो तुम्हारे पीछे पीछे लौट आएंगे। हालेलुया। आज बात हो रही है परमेश्वर की दया। परमेश्वर अपने लोगों पर दया करना चाहता है, लेकिन परमेश्वर ये भी देखता है कि उसके लोग दया के योग्य हैं या नहीं। कई बार हम क्या करते हैं, प्रभु तेरा भवन अच्छा होना चाहिए, हर एक चीज उसके बीच मुहैया होनी चाहिए। सिर्फ कह दिया, करेगा कौन? सिर्फ हमने कह दिया, करेगा कौन? अगर वो बात परमेश्वर ने तुझ पर जाहिर की कि मेरे परमेश्वर के भवन के बीच ये वस्तु होनी चाहिए, तो इसका मतलब परमेश्वर तेरे मन में उस बात को डाल रहा है, तुझे वो करना चाहिए। आज परमेश्वर के भवन के बीच बहुत सी चीजों की जरूरत है। अगर हर एक बात खुदा का दास आपसे कहे, तो आप सोचोगे कि परमेश्वर का दास हर बार हमारे ऊपर कुछ ना कुछ चीजें डाल देते हैं कि इनका करना बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ अपने भाइयों से, बहनों से जो विश्वासी हैं, उनसे कह सकता हूं, मैं दूसरे से नहीं कह सकता। हालेलुया। 3 मित्र थे, तीनों बचपन के दोस्त और तीनों की खेती एक समान थी। तीनों की खेत क्या थे? 7-7 तीनों के खेत। तीनों ही क्या थे? अलग अलग धर्म को मानने वाले। तीनों के खेत के बीच क्या हुआ? फसल इस बार कम हुई। एक परमेश्वर को मानने वाला, प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाला, उसने घुटनों पर आकर परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु तूने जितना दिया उसके लिए तेरा धन्यवाद करता। जो दोस्त के साथी थे, जो बचपन के थे, वो अपने अपने सर को पकड़ कर बैठ गए कि इस बार तो शाहूकार आड़ दिएगा, कर्जा भी पूरा नहीं होगा। तो खेत के बीच सर पकड़ कर बैठ गए और वो विश्वासी भाई के पास गया और उसके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी मुस्कुराहट। हालेलुया। उपज तीनों के खेत में एक समान था। हालेलुया। लेकिन दो के चेहरे उतरे हुए हैं, एक का चेहरा खिला हुआ है। उस भाई ने अपने दोस्तों से हंसते हुए पूछा कि तुम परेशान क्यों हो? उसने कहा इस बार फसल अच्छी नहीं हुई। साथ वाले ने कहा तू हंस क्यों रहा? तेरे खेत में भी तो हमारे समान फसल हुई है। उसने कहा मेरा परमेश्वर मुझे सिखाता है जितना परमेश्वर दे उतने में खुश रहो। मेरा परमेश्वर कहता है कि हर बात के बीच धन्यवाद करो। उसने कहा हमें तो ये बात सता रही है कि इस बार हम शाहूकार का, सेठ का कर्जा कैसे चुकता करेंगे, लेकिन तेरे चेहरे के ऊपर एक नूर है, एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट है। इस मुस्कुराहट का राज क्या है? उसने कहा
उसका राज है प्रभु यीशु मसीह। बाइबल में 365 बार लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। उसने कहा हर दिन मेरा परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। फसल कम हुई है तो क्या हुआ, लेकिन खुदा मेरे साथ है। उसने कहा भाई तो फिर हम सेठ का कर्जा कैसे चुकता करें? हालेलुया। उसने कहा इस कर्जे को चुकता करना है तो मेरे साथ चल। हालेलुया। उसे कहा कि संडे को तुम मेरे साथ चर्च चल। वो तैयार हो गए। हालेलुया। तैयार हो गए और उसके पास गए। चल वहां पर जाकर देखा कि सभी भाई बहन बड़े अदब के साथ शांतिपूर्ण परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई कर रहे हैं। खुदा का दास अभी तक नहीं आया था। वो बार बार अपने उस मित्र से कह रहे थे मिला मिला जो हमारा कर्जा चुकता करे। उसने कहा कि वो स्वयं तुम्हारे पास आए, तुम्हें उसके पास जाने की आवश्यकता नहीं है। उसने कहा सिर्फ आंखें बंद करके इस आराधना को सुनो और परमेश्वर की दास जो वचन लेकर आए उसको और भी ज्यादा ध्यान से सुनना है। हालेलुया। खुदा के दास आए, सबके लिए दुआ की, लेकिन उनका मन ना तो आराधना में लगा ना प्रार्थना में लगा। खुदा के दास ने बाइबल को खोला, उसमें से एक वचन निकाला, मत्ती 6:26 से 27। हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं और ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? हालेलुया। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना ही अपने घोंसलों में इकट्ठा करते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उन्हें खिलाता है। क्या तुम पक्षियों से उत्तम नहीं? हालेलुया। अब ये वचन जो वो सुन रहे थे यहां पर तो गया ही नहीं, ऊपर से चला गया, क्योंकि ध्यान कहीं और। खुदा के दास ने वचन सुनाया और वचन भी उनका ही था। हालेलुया। अपने उस साथी से जो उनको चर्च लेकर आया था, हाथ हिला हिलाकर उसके हाथ को दबा रहे थे, क्या ये व्यक्ति वही है जो हमारा कर्जा चुकता करेगा? उसने कहा ये तुम्हारा कर्जा चुकता नहीं करेगा। हालेलुया। दुनिया का कोई भी पास्टर किसी का भी कर्जा चुकता नहीं करता। हालेलुया। मैं संसारिक कर्जे की बात नहीं कर रहा, मैं उस कर्जे की बात कर रहा हूं जो हर एक मनुष्य अपने ऊपर लेकर चलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बोझ के तले दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। उन दोनों के ऊपर किसी प्रकार से वचन का
असर नहीं हो रहा। उन्हें सिर्फ एक ही बात सता रही थी, हमारा कर्जा कैसे चुकता हो। लेकिन जो उन्हें लेकर आया था वो हर एक वचन के ऊपर क्या बोल रहा था, आमीन आमीन आमीन। आमीन का मतलब होता है मैं रिसीव करता हूं कि ये वचन मेरे लिए है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। लेकिन उसका वो साथी जो विश्वास में था हर एक वचन पर आमीन बोल रहा था। हालेलुया। आमीन का मतलब होता है मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का पवित्र वचन सत्य है और वो मेरे लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है और वो मेरे लिए है। हर एक व्यक्ति, हालेलुया, जो चिंता के बीच है, इस वचन को हम क्या कहेंगे कि चिंता से आजाद हो जाना। जो लोग चिंता के बीच है कि अपनी चिंताओं से निकले कैसे। पहला पत्रस 5 उसकी 7 में लिखा है, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। कौन है भाई जो कह रहा है कि अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो? वो प्रभु यीशु मसीह है। आज अगर इस औरत ने कहा कि मेरे घर में एक हांडी तेल को छोड़ और कुछ भी नहीं है, हालेलुया, तो आपने भी कहना है कि प्रभु मेरे पास है, तू आशीष दे, तू बरकत दे। हालेलुया। रखो परमेश्वर के सामने। पांच 5,000 लोगों की भीड़ एक बार प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए इकट्ठा हुई। शाम हो गई। हालेलुया। चेलों ने यीशु मसीह से कहा कि प्रभु इन्हें विदा कर दो ताकि वो नगर के बीच जाकर अपने लिए आसरा खोजे। प्रभु यीशु ने कहा मुझे पर तरस आता है, इनको खाने के लिए रोटी दो। हालेलुया। चेलों में से एक ने क्या कहा कि प्रभु हमारे पास इतना धन नहीं कि हम इतनी बड़ी भीड़ को खाना खिला सकें। चेला कहां पर आ गया? चिंता में आ गया। वहां पर एक छोटा सा लड़का था जिसके पास 5 रोटी और 2 मछलियां थी। हालेलुया। 5 रोटी सिर्फ 2 मछलियां। प्रभु को ये बात बताई गई। प्रभु ने कहा उसे मेरे पास लेकर आओ। प्रभु ने प्रार्थना की। हालेलुया। बाइबल में लिखा है कि सिर्फ पुरुष 5,000 थे खाना खाने वाले, औरतें बच्चे अभी बकाया थे। इसका मतलब वहां पर तकरीबन 15 से 20,000 लोग थे। परमेश्वर ने प्रार्थना की। प्रार्थना करने के बाद 2 मछली और 5 रोटियों से 5,000 से भी अधिक लोगों ने खाया और वो बढ़ते ही गए। लिखा है 12 टोकरे भर गए। तो प्रभु यीशु ने कहा इन्हें जाया मत जाने देना। हालेलुया। आज बात हो रही है अपनी बरकतों को कैसे प्राप्त करें। आज बात हो रही है कि हम परमेश्वर से खुलकर कहें कि प्रभु हमारे पास है, पिता परमेश्वर तू इसमें बरकत है। अगर आप कहोगे कि है ही नहीं तो बरकत भी नहीं। हालेलुया। उस विधवा के पास 2 रमैया थे, खुदा के सामने रखा।
और परमेश्वर अब उसकी प्रशंसा के बीच अपने चेलों से क्या कहते हैं, इसने सबसे अधिक बोया है। हालेलुया, इसने सबसे अधिक बोया है। इसलिए परमेश्वर के प्रियो, अगर आप चाहते हो कि खुदा आपके जीवन के बीच कार्य करे, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर की महिमा को आप अपने परिवार के बीच, अपने बिजनेस के बीच, अपने घराने के बीच देखें, तो परमेश्वर के सामने खुल जाओ, जैसे पवित्र बाइबल हमारे सामने खुली हुई है। अगर आप परमेश्वर से कहोगे कि प्रभु बरकत, हालेलुया, तो बरकत नहीं आएगी। बरकत नहीं आएगी। बरकत कब आएगी? जब आप किसी काम के बीच अपने हाथ को बढ़ाओगे। लिखा है कि सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुम पर चमकेगी। हालेलुया। आपने जागना है। जागना किस विषय के बीच है? कि कहीं हम जगत के लिए सो ना रहे। हालेलुया। हमें जागना होगा ताकि हम परमेश्वर की आवाज को सुन सकें। जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास आ रहा था, चेले उसके शब्द को सुन नहीं पा रहे। हालेलुया। अगर सुन भी पा रहे होंगे तो अनसुना कर दिया होगा। हालेलुया। आपको याद होगा कि परमेश्वर यहोवा ने एलिया को कहां पर भेजा था? एक विधवा के पास, जिसके घर में आटे की जो मटका जो था, उसके बीच सिर्फ एक मुट्ठी आटा था और कुप्पी के बीच थोड़ा सा तेल था। हालेलुया। भेजा किसने? परमेश्वर ने भेजा उस औरत के पास। एलिया ने पहले उससे पानी मांगा और उसके बाद उससे कहा कि जब आते समय अपने घर से मेरे लिए एक फुलका बनाकर लेकर आ। हालेलुया। उस औरत ने क्या कहा? तेरी दासी के पास एक मुट्ठी आटे को छोड़ और कुप्पी में थोड़ा सा तेल छोड़ और कुछ भी नहीं है। हालेलुया। उस औरत ने भी सत्य कहा था। हालेलुया। उसके घर में सच में एक मुट्ठी आटा छोड़ और कुप्पी में थोड़ा सा तेल छोड़ और कुछ भी नहीं। वो औरत क्या कह रही थी? इस एक रोटी में से मैं और मेरा लड़का खाएंगे और मर जाएंगे। एलिया ने उससे कहा कि पहले तू उस आटे की रोटी मेरे लिए बना कर देगा। हालेलुया। 3.5 साल का अकाल था उसको। जब वो एलिया के लिए रोटी बनाकर लाई होगी, हालेलुया, जब वापस जाकर उसने देखा होगा, हालेलुया, कि वो मटका जिसके बीच आटा था वो भरा हुआ, वो कुप्पी जिसके अंदर थोड़ा सा तेल था वो भरी हुई है। हालेलुया। फिर क्या विश्वास किया होगा कि ये जो सामने मेरे साथ बात कर रहा है वो मामूली मनुष्य नहीं है, बल्कि सच में परमेश्वर का पवित्र आत्मा इसके बीच होकर बोलता है। हालेलुया। उसने विश्वास किया तो था, कब? जब मटके को दोबारा देखा होगा। नहीं तो वो मायूस होकर क्या कह रही थी? इस रोटी को मैं और मेरा बेटा खाएंगे और मर जाएंगे। लेकिन एलिया ने कहा तो होगा कि जा अपने मटके को, अपनी कुप्पी को जाकर देख। हालेलुया। कहा होगा ना? जब देखा होगा तो बाइबल में लिखा है 3.5 साल तक एलिया उस विधवा के घर में टिका रहा। 3 लोग एक मुट्ठी आटा खा रहे हैं, एक कुप्पी तेल था, इस्तेमाल कर रहे हैं। लिखा है जो थोड़े में वफादार होगा वो ज्यादा में भी होगा। हालेलुया। जो थोड़े में वफादार होगा वो ज्यादा में भी होगा।
एक वाकया मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक भाई से मैंने कहा, भाई अपनी कमाई के बीच जो दशमांश होता है उसके बीच वफादार रहा कर। उस भाई ने मुझसे कहा कि अगर मैं दशमांश निकालता हूं तो मेरा घर का जो सिस्टम है ना वो डामाडोल हो जाता है। मैंने कहा वेरी गुड। तब से लेकर आज के दिन तक उसके घर से बरकतें जा चुकी, क्या गई? बरकत खत्म हो चुकी। जिसके पास खुदा के भवन के बीच देने के लिए कुछ नहीं तो वो व्यक्ति किसी योग्य होगा। हालेलुया। मलाकी 3 उसकी 10 से 11 में क्या लिखा है कि सारे ही दशमांश भंडार में ले आओ कि तुम्हारे पिता के भवन के बीच खाने पीने की बहुतायत हो, और ऐसा करके तुम अपने परमेश्वर यहोवा को परखो तो वह तुम्हारे लिए आकाश के झरोखों को खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीषों की वर्षा करेगा। फल हर एक खाना चाहता है, लेकिन पौधे को कोई खाद नहीं देना चाहता, पानी नहीं देना चाहता। हालेलुया। बरकत हर एक चाहता है कि उसके घर में बरकत हो, ब्लेसिंग हो, हर एक वो चीज हो जो वो चाहता है। हालेलुया। लेकिन वो एक बात के बीच फेल है। फेल वो इसलिए है कि वो अपने दिल को परमेश्वर के लिए नहीं खोल रहा। हालेलुया। वो अपने दिल को खुदा के लिए खोल ही नहीं रहा। उसको ये है कि मेरे पास जब ज्यादा होगा मैं तब दशमांश दूंगा। हालेलुया। वो ज्यादा के चक्कर में थोड़े में से भी थोड़ा नहीं देना चाहता। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति ने 100 रुपया कमाया तो उसका दशमांश बनता है 10 रुपया। अगर खुदा उसको 1 लाख दे देगा, जो 10 रुपये निकालने के बीच क्या कर रहा है, अपने हाथ को पीछे कर रहा है, वो 1000 रुपया कहां से देगा? हालेलुया। वो 1000 कहां से देगा? जब मैं समाप्ति के बाद दशमांश को देखता हूँ, सबके लिए जब दुआएं करता हूँ, एक एक का चेहरा परमेश्वर दिखाता है। विश्वास करते हो? क्योंकि आप लोगों के लिए जब दुआ की जाती है कि परमेश्वर जिन्होंने इस थैली के बीच बोया है, इस खेती के बीच अपनी कमाई के दशमांश को डाला है, फिर आप पवित्र आत्मा के घर की हर एक जरूरत को पूरा करें। हालेलुया। चेहरे दिखाता है परमेश्वर। कई बार बड़ा दुख भी होता है, इच्छा भी होती है कि मैं उस भाई को, उस बहन को सामने से बताऊं कि बहन तू फेल है। मसीह के बीच हम चल दिए। हालेलुया। अगर हम वचन ही पूरा नहीं कर रहे तो इसका मतलब हम सच्चे मसीह नहीं बने। इसका मतलब हम सच्चे मसीह नहीं बने। हमारा ध्यान तो धन पर लगा हुआ है। हालेलुया। एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया और कहा, प्रभु अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु ने कहा, आज्ञाओं को माना। कौन सी आज्ञा? उसने कहा कि तू क्या पढ़ता है, कि परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है कि तू चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, तू किसी के धन का लालच ना करना। हालेलुया। उस व्यक्ति ने तुरंत कहा कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं लड़कपन से ही मानता आया हूं, आप मुझे किस बात की खती है? प्रभु यीशु मसीह ने उस व्यक्ति से कहा कि अगर तू पूरी रीति से सिद्ध होना चाहता है तो अपना माल गरीबों को बांट दे और मेरे पीछे हो, तो तुझे स्वर्ग में बहुत सारा धन मिलेगा। वो व्यक्ति उसी समय उदास होकर वहां से चला गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा
कि एक धनवान का स्वर्ग के बीच प्रवेश करना बहुत कठिन है। सुई के नाके से ऊंट का निकल जाना सहज है, लेकिन एक धनवान व्यक्ति स्वर्ग के राज्य के बीच कभी प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि जहां पर उसका धन होगा वहां पर उसका मन भी होगा। धन के ऊपर मन लगाना परमेश्वर को अपने आप से दूर कर देना है। हालेलुया। जिसने नजरें गड़ा ली, हाय पैसा, हाय पैसा, हालेलुया। अगर कोई भाई या बहन जो विश्वास में है उससे कहे कि प्रभु तुझसे बहुत प्रेम करता है, तो क्या कहेगा? पैसा? कौन? यीशु। सिर्फ पैसा। आज लोग लगे हुए हैं कमाने में, हालेलुया। उनको काम चाहिए, वचन से वो कब फिर गए उन्हें पता तक नहीं चला। शैतान ऐसे जाल फेंकता है जो मकड़ी के जाल से भी बड़ा खतरनाक होता है। उसने जाल फेंका, आप फंस गए, आप निकालेगा कौन? हालेलुया। अब जाल से निकालेगा कौन? अगर आप परमेश्वर के साथ वफादारी से नहीं चलते तो आपका मसीह के बीच रहना व्यर्थ है। अगर आप उसके वचन के अनुसार नहीं चलते तो आप अपने ही आप को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। अपने आप को क्या दे रहे हो? धोखा दे रहे हो। आप सोच रहे हो कि मैं परफेक्ट हूं, लेकिन आप परफेक्ट नहीं हो, आप फेल हो चुके हो, आप फेल हो चुके हो। आप चाहते हो कि हर वो वस्तु मेरे घर में हो, मेरे बच्चों के पास हो, मेरे पास हो, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे तेरा मन देखना है कि तेरे मन में चल क्या रहा है। हालेलुया। तेरे मन में क्या चल रहा है? कई बार हम देखते हैं कि सामने वाला व्यक्ति बोलने के बीच बड़ा टेढ़ा है। हालेलुया। उसको बोलने की नॉलेज नहीं है, तमीज नहीं है। चाहे वो दुनिया के सामने कैसा ही टेढ़ा हो, उसकी शब्द कैसे ही टेढ़े मेढ़े क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसने अपने दिल में परमेश्वर को बसा रखा है। वो दुनिया के लिए टेढ़ा है, लेकिन खुदा के लिए वो सीधा है। हालेलुया। दुनिया के लिए वो क्या है? टेढ़ा है, लेकिन खुदा के लिए वो सीधा है। अगर आप चाहते हो कि आपके घर में आशीष और बरकत हो, तो परमेश्वर को बताना होगा कि मेरे पास ये है। अगर आप कहोगे कि मेरा पर्स खाली, तो वो खाली ही रहेगा, जबकि उसके पास पैसे हैं। हालेलुया। आप अगर परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु मैं तेरा भय मानता हूं, प्रभु तुझे मेरी चिंता है, प्रभु तेरा वचन ये कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दे, प्रभु मैं अपनी चिंता को तुझ पर डालता। उस विधवा औरत ने क्या किया? पहले अलीशा के सामने उस बात को रखा कि मेरा पति भी एक भविष्यवक्ता था। हालेलुया। क्या दिलाया? स्मरण दिलाया। वो बता रही थी अलीशा को कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं। बताया ना उसने? क्या आप परमेश्वर को बता सकते हैं कि प्रभु हम तुझ पर विश्वास करने वाली कौन है? उसने दिल से बताया। हालेलुया। परमेश्वर चमत्कार वहां पर करता है जहां पर चमत्कार होने की परिस्थिति हो। हालेलुया। हर जगह पर परमेश्वर चमत्कार नहीं करता। उस औरत ने साफ साफ कहा, हालेलुया, ये अलीशा वही अलीशा है जिसने गेहजी को देख लिया था,
जो नामान कोड़ी के पीछे दौड़ा। हालेलुया। इससे कोई बात नहीं सीख सकता। हालेलुया। नामान कोड़ी की कहानी सबको याद है। अलीशा से कुछ सीख नहीं सकता। वो बातें भी बता सकता था जो लोग तुम्हें करते थे। हालेलुया। उस औरत ने साफ साफ कहा कि मेरे घर में एक मटका तेल छोड़ और कुछ भी नहीं। आप अपने घरों में जाकर इसी वचन को लेकर कहना कि प्रभु आज मेरे घर के बर्तनों के बीच आज के लिए ही प्रभु आज तेरा वचन सुना है, तो आप देखोगे कि आपके घर के बर्तन कैसे भरे यीशु मसीह के नाम से। सिर्फ करना कैसे होगा? दिल की गहराई, विश्वास के साथ। हालेलुया। एक विश्वास होता है शब्दों से बोलकर कि हाँ मैं विश्वास करता हूं। ऐसे लोगों के लिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं कि सिर्फ होठों लेकिन दिलों से नहीं। हालेलुया। दिल की गहराइयों से विश्वास से कहना होगा कि प्रभु आज तेरे पवित्र वचन को सुना है तेरे भवन के बीच, जिसमें प्रभु एक विधवा औरत का जिक्र हमने पढ़ा, जिसके 2 बेटे थे, जिसका पति मर गया और जो लेनदार था वो उसके घर पर आया। वो परेशान हो गई कि अब मेरे बेटों को इसका कर्जा चुकता करना होगा, मेरा पति इसका कर्जा चुकता करता करता मर गया, अब वही हालात मेरे बेटों के साथ ना बन जाए। हालेलुया। खुदा के पास जाओ। हालेलुया। खुदा के पास जाकर बैठ जाओ। मत्ती 6 उसकी 6 में लिखा है, अपनी कोठरी में जा, द्वार बंद कर और प्रार्थना कर, तेरा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तेरी प्रार्थना को सुनकर तुझे प्रतिफल दे। हालेलुया। इस वचन को आप पढ़े। वो औरत कमरे में गई। हालेलुया। अलीशा उसके साथ था। दरवाजा बंद। हालेलुया। दरवाजा बंद कर दिया। अब तेल उड़ेला जा रहा है मटके से। क्या किया जा रहा है? तेल उड़ेला जा रहा है। कैसा बर्तन बन गया? बर्तन भी उसी के घर का था, लेकिन इसके अंदर ऐसी क्या सामर्थ आ गई कि तेल खत्म नहीं हो रहा। हालेलुया। तेल खत्म नहीं हो रहा, बर्तन खत्म हो गए। हालेलुया। खुदा जब देता है वो छप्पड़ फाड़ देता है। हालेलुया। खुदा जब देता है तो संभाला नहीं जाता। परमेश्वर आपको भी देगा यीशु मसीह के नाम से, और आपसे भी संभाला नहीं जाएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सिर्फ आपने खुदा के सामने उस बर्तन को रखना होगा और कहना होगा कि प्रभु ये बर्तन, मैं संसारिक बर्तन की बात नहीं कर रहा, मैं इस बर्तन की बात कर रहा हूं, मैं आपके शरीर के बर्तन की बात कर रहा हूं। हालेलुया। खुदा से कहना है कि प्रभु हर उस ब्लेसिंग से इस बर्तन को भर दे जो इसमें नहीं पाई जाती। हालेलुया। खुदा से कहना होगा। खाली बर्तन परमेश्वर के सामने मत रख। हालेलुया। बाइबल के बीच में आपको कुछ वचन बताता हूं। एलिया जब विधवा के पास गया, उसके पास एक मुट्ठी आटा था और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल था। फिर परमेश्वर ने अपने नबी की प्रार्थना को सुनकर उसको क्या किया? बढ़ाया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पास एक छोटा सा लड़का जिसके पास 2 मछली और 5 रोटियां थी, परमेश्वर के पास लेकर आया। परमेश्वर ने उसको क्या किया? बढ़ाया। हालेलुया। अब ये औरत जिसके पास एक हांडी तेल छोड़ कुछ भी नहीं था, अलीशा के पास लेकर आई। परमेश्वर के दास अलीशा ने प्रार्थना की और वो तेल क्या हुआ? बढ़ गया।
पड़ोसी भी परेशान हो गए होंगे। हालेलुया, कि बर्तन का क्या करो। हालेलुया, पूछा होगा पड़ोसियों ने कि इतने बर्तन क्या करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बताया। बर्तन कम पड़ गए, आशीष खत्म नहीं, ब्लेसिंग खत्म नहीं। हालेलुया, वफादार हो जाओ परमेश्वर। हालेलुया, जब आप खुदा के लिए करना शुरू करोगे तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। यीशु मसीह, आप खुदा के लिए इतना सा करोगे, परमेश्वर आपके लिए ढेर सारा करेगा, जिसे नापा नहीं जाएगा। हालेलुया, जिसे नापा नहीं जाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हालेलुया, हर बात के लिए। सुबह उठकर अपने अपने घर के बर्तनों को कहो, प्रभु यीशु के नाम से तुम ब्लेस हो, तुम भरे हो। हालेलुया, लिखा है जैसा तेरा विश्वास वैसा ही तेरे लिए हो जाएगा। सिर्फ विश्वास से आपने कहना है। परमेश्वर जीवित है, वो युगान युगान एक समान रहने वाला परमेश्वर, जो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह 2025 साल पहले किया करते थे, वो चमत्कार प्रभु यीशु मसीह आज भी करे हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हालेलुया आत्मिक मन होना चाहिए, आत्मिक आंखें होनी चाहिए, आत्मिक सोच होनी चाहिए। हालेलुया, प्रभु आज भी काम कर रहा है। करता कहां पर है? जहां पर उसको विश्वास नजर आता है। हालेलुया, जहां पर उसको विश्वास नजर आता है कि हाँ, इस घर में विश्वास है और ये पूरी रीति से मुझ पर निर्भर है, वहां पर परमेश्वर कार्य करता है। जहां पर विश्वास नहीं, विश्वास कौन है? प्रभु यीशु मसीह। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पर है तो आपके वो बर्तन जो खाली है वो भर जाएंगे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, सिर्फ बताना होगा परमेश्वर को। हालेलुया, बताना होगा कि मेरे पास ये है। अगर आप कहोगे दुनिया के सामने कि मेरे पास तो है ही नहीं, हालेलुया, दुनिया को बता दिया लेकिन खुदा को नहीं बताया, तो इसका मतलब आपके लिए खुदा से बढ़कर इंसान है। अपने घर की कोठरियों में जाओ, कमरों में जाओ, दरवाजा बंद करो और गुप्त रीति से प्रार्थना करो। ऐसे प्रार्थना करो जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं। अपने घर की एक एक जरूरत के बारे में परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया, जब हमारे घर का राशन खत्म हो जाता है, हालेलुया, चीनी से लेकर माचिस तक हम लिखते हैं उस लिस्ट के बीच। हालेलुया, उसी तरह परमेश्वर के सामने जब आप बैठते हो, पहला वचन आपने यही कहना है कि प्रभु तू तो वो परमेश्वर है जो मनों को जांचने वाला है। प्रभु तू तो मेरे बोलने से पहले ही जानता है कि मेरी क्या क्या जरूरत है। फिर भी परमेश्वर आज तेरे वचन के द्वारा मैं पिता परमेश्वर ये लिस्ट तेरे सामने रख रहा हूँ। हालेलुया, जो लिस्ट आप दुआ के बीच रखो। हालेलुया, एक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता से फरमाइश के बीच क्या कहता है? मेरे पास अच्छे शूज नहीं है, अच्छा कोट नहीं है, पैंट नहीं है, शर्ट नहीं है। हालेलुया, वो किसके सामने करता है इन बातों को? अपने माता पिता के सामने। हमारा पिता कौन? वो जो स्वर्ग में बैठा है, वो जो आज यहाँ पर आया हुआ है। हालेलुया, बहन पूनम को मैंने देखा है, इनका जो राशन लगा हुआ है ये अपने घर से एक लिस्ट बनाकर लेकर जाते हैं। हालेलुया, जब मुझवानी वहां पर बोल देते होंगे, लेकिन वहां पर उस लिस्ट को नोट किया जाता है। हालेलुया, फिर बताया जाता है ये सारा सामान इनको दे।
हालेलुया। इसलिए भाई और बहनों, जो आपके पास है वो खुदा के सामने रखकर फिर प्रार्थना करो। हालेलुया। अगर इतना सा है वो इतना हो जाए, इतना सा तो है वो नाप से बाहर हो जाए। खुदा के सामने रखो अपनी अपनी बातों को। खुदा तो चाहता है आपकी सुने, लेकिन आप खुदा के सामने बैठना नहीं चाहते। हालेलुया। पहल परमेश्वर की होनी चाहिए आपके जीवन के लिए, उसके बाद दुनिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। अगर आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, हालेलुया, तो बच्चों से पहले खुदा। अगर आप एक बहन है तो पति से पहले खुदा। उसका वचन कहता है कि तू अपने आप से अधिक, अपने परिवार से अधिक मुझसे प्रेम कर। हालेलुया। हर बात में परमेश्वर को पहले धरती पर रखो। अगर आप मार्केट में जा रहे हो, हालेलुया, क्योंकि अब क्रिसमस आने वाला है, तो आपने परमेश्वर से प्रार्थना के लिए कहना है, प्रभु तेरा पवित्र आत्मा हमें उसी दुकान पर लेकर जाए जहां पर तूने हमारे लिए नियुक्त कर रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको उसी दुकान पर लेकर जाएगा। हालेलुया। उस दुकानदार के मन को वो नम्र और दीन बना देगा। हालेलुया। आपके प्रति। और वो वस्त्र जो आप खरीदने के लिए अपने घर से निकले हो, अच्छे दाम में और अच्छा वस्त्र आप अपने बच्चों के लिए और अपने लिए लेकर आओ यीशु मसीह के नाम। क्योंकि परमेश्वर का वचन हर पल हर घड़ी हमारे साथ रहेगा। लिखा है, जगत के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ। जगत के अंत तक परमेश्वर सदा हमारे साथ। अगर हम काम पर जाते हैं तो उसने हमें छोड़ नहीं दिया, वो हमारे साथ काम करती है। हालेलुया। अगर आप चर्च में आ रहे हो तो उसका पवित्र आत्मा आपको चर्च में लेकर आएगा। अगर आप कोई काम काज कर रहे हो, उसके बीच आपको बल देगा यीशु मसीह के नाम से। इसलिए भाई और बहनों, अगर आप खुदा के सामने पीठ करोगे तो कुछ भी हासिल नहीं करोगे। अगर परमेश्वर के सामने अपने सर को झुकाकर अदब के साथ खड़े हो जाओ और कहोगे कि प्रभु मुझ पर दया कर, तो वो करेगा यीशु मसीह के नाम। क्योंकि वो दया करने वाला परमेश्वर, उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वो किसी के ऊपर भी करुणा किए बिना नहीं रह सकता। वो तरस खाने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो विधवा पर भी तरस खाता है, वो व्याता पर भी तरस खाएगा यीशु मसीह के नाम। वो हर एक के ऊपर तरस खाने वाला परमेश्वर है। सिर्फ बताना हमने है, देना परमेश्वर है। हमने सिर्फ बताना है। हालेलुया। क्या बताना है? सभी मिलकर बोले। क्या बोलोगे बताओ? कि प्रभु तू हमारी जरूरतों को जानता है। बोलो। हमारी जरूरतों को जानता है। प्रभु जिस तरह तूने इस विधवा के ऊपर, जिसके पास कर्जा चुकता करने के लिए कुछ भी नहीं था, प्रभु तूने अपने नबी के द्वारा उस पर दया की और एक हांडी तेल से परमेश्वर अनेकों बर्तनों को आपने भर दिया। और उस औरत ने, जो विधवा थी, अपना कर्जा चुकता किया और वो आनंदित हो गई। प्रभु आज तेरा वचन हमारे हर एक कर्जे को चुकता करे यीशु के नाम से। आपका हर एक कर्जा चुकता किया गया है यीशु मसीह के नाम से। आने वाले दिनों के बीच, हालेलुया,
ये क्रिसमस आपके लिए ढेर सारियां खुशियां लेकर आएगा इस मसीह के नाम। तो कर्जों में होंगे वो कर्जों से आजाद होंगे इस मसीह के नाम। ये औरत भी कर्जे के बीच, हालेलुया, लेनदार इसके ऊपर दबाव डाल रहा था कि अपने बच्चों को भेज मेरे पास कि वो मजदूरी करे जिस तरह तेरा पति किया करता था। हालेलुया। ये विधवा औरत डर क्यों रही? कहीं वो लेनदार, कहीं वो साहूकार उसके पति से ज्यादा मेहनत करवा रहा था, जिसके बारे में उसने अपनी पत्नी से कहा हो। इसलिए उसकी पत्नी के अंदर क्या आ गया? भय आ गया कि मेरा पति उसका कर्जा चुकता करता करता मर गया, अब ये नौबत मेरे बच्चों पर आ खड़ी है। हालेलुया। कई बार क्या होता है कि अगर हम किसी अपने रिश्तेदार से, हालेलुया, कर्जा ले लेते, हालेलुया, एक अपनी गवाही शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। मैं इस गवाही को पहले भी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। मेरे पापा बहुत बीमार थे, हालेलुया, बहुत ज्यादा बीमार थे। उस बीमारी के बीच उनकी मृत्यु हो गई। हालेलुया। बहुत सारा कर्जा हम पर हो गया। हालेलुया। लेकिन मेरे अपनों ने, हालेलुया, चाहे वो जो मेरे अपने रिश्तेदार थे, जो मेरे पापा के भाई थे, भाभी थी, वो मेरी मम्मी के पास आई और कहा कि जो पैसा हमने तुम्हारे पति के मरने पर लगाया वो पैसा हमें वापस दो। हालेलुया। इस गवाही को सिर्फ मैं शॉर्ट में रखना चाहता हूं क्योंकि मैंने इस गवाही को आपके साथ पहले भी शेयर किया। मेरी मम्मी ने उससे पूछा कौन सा कर्जा? उसने कहा जब राजन का पिता गुजरा, जब उसकी मृत्यु हुई, शमशान घाट के बीच जो लकड़ियों से संस्कार किया गया, उन लकड़ियों के पैसे, आए रिश्तेदारों को खाना खिलाया गया वो पैसे, एक लिस्ट उन्होंने बना रखी। हालेलुया। यहाँ तक मेरी बहन की शादी के बीच जो कन्यादान किया गया था वो भी लिखा हुआ था। और मेरी जो ताई थी वो मुझसे कह रही थी कि मेरा कर्जा चुकता करो। हालेलुया। मेरी ताई मेरी अपनी माँ की बड़ी बहन थी। हालेलुया। कोई दया किसी के ऊपर नहीं दिखाता। हालेलुया। आज के दौर में कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की बहन नहीं। हालेलुया। इंसान आपको कभी ना कभी धोखा दे देगा, लेकिन ईश्वर परमेश्वर आपको कभी भी धोखा ना दे। वो सच्चा परमेश्वर। हालेलुया। हम परेशान थे कि अब कैसे इनका कर्जा चुकता करें, तो हमने कैसे ना कैसे करके सारा कर्जा चुकता करना। और वो कागज जिसके ऊपर ये सब कुछ लिखा हुआ था, कभी मौका मिला तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। हालेलुया। उसी तरह ये औरत भी परेशान थी, इसका पति मर गया, लेनदार इसे भी ऐसे ही सता रहे थे। तो इसने उन लेनदारों से छुटकारा पाने के लिए कौन सा दरवाजा खोजा? बोलो परमेश्वर का। बोलो परमेश्वर का। वो परमेश्वर की चौखट पर गई और परमेश्वर के दास के सामने अपनी समस्या को रखा। आज चाहे हम कितनी ही बड़ी समस्या के बीच, चिंता के बीच क्यों ना हो,
हमें किसी मनुष्य के सामने अपनी चिंता को नहीं रखना, बल्कि परमेश्वर के सामने अपनी चिंताओं को रखना है कि प्रभु, पहला नंबर तेरे वचन में लिखा है कि तू हमारी जरूरतों के बारे में जानता है, तू हमारे बोलने से पहले जानता है कि हमारे मनों में क्या क्या चल रहा है। प्रभु, फिर भी मैं तुझसे बातें करता हूँ, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि अपने अपने परमेश्वर से अपने अपने मन की बात खुलकर कहो। तो अपने परमेश्वर से अपने अपने मन की बात खुलकर कहती है, हालेलुया। जिस तरह मम्मी पापा से कहती है, हालेलुया। अपने परमेश्वर से अपनी हर एक बात को खुलकर कहो, शर्माना नहीं। वो हमारा पापा है। कौन है वो? हमारा यीशु पापा, जिसे हम अपने मन की बात खुलकर कह सकते हैं। मेरे भाई और बहनों, हम उस जगह के बीच हैं जहां पर लोग रोकर आपके हालातों के बारे में पूछ लेंगे, लेकिन एक कोना ऐसा भी होगा जहां पर वो ठट्ठों में आपकी उन बातों को उड़ा देंगे। हालेलुया। खुदा से मांगोगे तो परमेश्वर इनकार ना करेगा, इंसान से मांगोगी तो इंसान आपको कभी ना कभी इनकार भी कर देगा। सबसे ज्यादा परमेश्वर को क्रोध पता है किस बात पर आता है? जब उसकी ही बनाए हुए बेटे और बेटियां जो उसकी समानता के बीच बनाए गए हैं, जब वो दूसरे मनुष्य के सामने अपने सर को झुकाते हैं और उनसे मांगते हैं, तब परमेश्वर को बहुत ज्यादा क्रोध आता है कि मैं इनका ईश्वर हूँ, लेकिन इन्होंने अपना ईश्वर एक मनुष्य बना दिया। हालेलुया। कितनी ही बड़ी चिंता आपके जीवन के बीच क्यों ना हो, पहले उस चिंता को परमेश्वर के सामने रखें। उसके बाद परमेश्वर आपको अपने आप वहां पर भेज देगा, ले जाएगा, जहां पर आपको अपनी समस्याओं का हल मिलेगा। हालेलुया। अपनी योजना परमेश्वर की योजनाओं से मैच ना करें। हालेलुया। आपकी योजना संसारिक है, खुदा की स्वर्गीय है। इसलिए भाई और बहनों, परमेश्वर से मांगो तो वो देगा यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें कि प्रभु, जो वचन आज मैंने सुना है मेरे जीवन के बीच ये 30 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु के नाम। आमीन। ऐ हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे कर्ज हमें क्षमा करें जैसे हमने भी अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमें परीक्षा में न डालें और बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन।